Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve the fluid dynamics questions. Okay, start करते हैं from the very first question. Which of the following is a correct assumption for applying Bernoulli's equation? We need to apply Bernoulli's equation. तो कौन सी assumption इनमें से correct है कि fluid turbulent? No, this is not the correct answer. ये assumption नहीं है. Fluid बिल्कुल भी compress नहीं हो सकता. तो what should be the answer? Fluid is non-viscous and incompressible. Fluid को incompress नहीं कर सकते. Fluid की जो density है it should remain constant. This is one of the most important assumption in Bernoulli's equation. I just wrote it. Bernoulli's equation is derived assuming an ideal fluid. हमने assume किया है जब हम Bernoulli's equation derive कर रहे थे कि हमारा जो fluid होगा वो ideal होगा. आइडियल मीन्स इट शुड बी स्टडी, बिल्कुल स्मूथली वो मूव करेगा, या रोटेशनल, रोटेट नहीं होगा, मतलब जो हमारी लहरें बनती हैं एंड समथिंग लाइक दैट. नॉन विस्कस, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, एंड इनकम्प्रेसिबल, उसकी जो डेंसिटी होगी इट मस्ट बी कांस्टेंट. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. विच फैक्टर डज नॉट if affect the drag force on a body moving through a fluid? drag force क्या होती है जब आपकी बॉडी एक फ्लूइड में मूव कर रही है? लेट सपोज गैस इज अ फ्लूइड, वी नो दैट. फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? अ थिंग विच फ्लोज. ठीक है, तो फ्लूइड की डेफिनेशन के हिसाब से लिक्विड और गैस जो है फ्लूइड में आती है. ठीक है, तो विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द ड्रैग फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड? तो कौन सी ऐसी फैक्टर है? तो विच इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रैग फोर्स पे डिपेंड नहीं करती. अच्छा, ड्रैग फोर्स पे कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं? ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड प्रॉपर्टीज़. फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है, जैसे फ्लूइड की डेंसिटी एंड फ्लूइड की विस्कोसिटी. और ऑब्जेक्ट की भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, लाइक उसका शेप, उसकी स्पीड और उसका फ्रंटल एरिया, जिस एरिया पे. ठीक है, इंटरनल जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो तो उसका वेट बढ़ाएगी. अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा, डेंसिटी कम है तो वेट कम है. तो वो जो डेंसिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेट, उससे ड्रैग फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. इन स्टोक्स लॉ द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. स्टोक्स लॉ जो कहता है दैट ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई म्यू आर वी. ठीक है, सो दिस इज ड्रैग फोर्स, सॉरी स्टोक्स लॉ, जो ड्रैग फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. आर इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू दिस सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Let us move towards question number 4. In Stokes law, the drag force is directly proportional to, ये question repeat हुआ है. For an ideal fluid flowing through a pipe, if the cross sectional area decreases the fluid speed. देखिए भाई, यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है? अब बेसिक सा लॉ है कि अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो स्पीड यहाँ पर ऑब्जेक्ट की या फ्लूइड की कम होगी. और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो स्पीड आपकी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि दोनों का जो मल्टीपल है वो सेम होगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. मतलब इसका ये कि अगर a यहाँ पर 3 है और v 1 है, तो यहाँ पर v 2 3 हो जाएगा और a 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि a 1 v 1 बराबर है a 2 v 2 के. a 1 3 था और v 1 1 था, तो a 2 1 था, v 2 3 था, तो इसलिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. तो अब अगर सवाल को दोबारा से पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जैसे यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज होगी. ठीक है, सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड. विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड इन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब आप ड्राइव कर रहे थे तो आपने कहा था कि मास इज कंजर्व. तो मतलब जितना मास हमारा इस पॉइंट पे था
उतना ही मास यहाँ पर होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहा जाता है फॉर फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। द एस आई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं कि ड्रैग फोर्स हमें पता है 6πμ/v। अब आप यहाँ गौर करें कि 6π इज़ अ कांस्टेंट थिंग, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो उसको आप बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे और आपको म्यू चाहिए, मतलब जो n की तरह दिख रहा है, तो FD डिवाइडेड बाय RV। अगर आप ये निकाल सके तो यू विल गेट द व्हाट यू कॉल इट द यूनिट। कैसे निकलेगा? म्यू इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय आर, रेडियस मतलब मीटर, और वेलोसिटी दैट इज मीटर्स पर सेकंड। तो मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर्स मेरा बेटा क्या हो जाएगा? मीटर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। और अगर आप यहाँ करें डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, तो s डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर अगर मैं करूँ, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मेरा बेटा होता है पास्कल के, दिस इज प्रेशर इनटू सेकंड, तो पास्कल इनटू सेकंड विच इज बी। तो आपको अगर याद भी ना हो तो इस तरह से यू कैन इजीली ड्राइव द units and all that. Which flow is characterized by crossing streamlines and eddies, so which is a turbulent flow? This is the definition of turbulent flow. जो turbulent flow होता है जिसमें particles जो होते हैं वो irregular chaotic paths में swirls मतलब लहरें बनती हैं, vortices and eddies. Okay, again equation of continuity आ गई, a1 b1 is equal to a2 v2। अगर a2 बड़ा है a1 से तो क्या होगा? a v2 जो होगा वो छोटा होगा v1 से। लॉजिकल सी बात है, ऊपर पढ़कर आए। तो व्हाट डज इट मीन्स? हमारा बी आंसर हियर शुड बी करेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा अब टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? आप ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट से फेंकते हैं और हमें पता है कि देयर इज़ अ ड्रैग फोर्स, देयर इज सम काइंड ऑफ एयर फ्रिक्शन आउट देयर, तो वो बॉडी नीचे आती है, वेट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, ड्रैग फोर्स बायोएंट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। कुछ अरसे बाद दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो नेट फोर्स हमारी हो जाएगी ज़ीरो। एट दिस मोमेंट व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बॉडी जिस स्पीड से मूव करेगी इट मस्ट बी द टर्मिनल वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट होती है क्योंकि उस नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगी ना, बॉडी एक्सेलरेट होगी नहीं, तो इट शुड बी द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड किस पे नहीं करती? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर का मतलब क्या है कि भाई ये आपका कंटेनर है, यहाँ से आपने बॉडी को एक ऑब्जेक्ट को फ्लूइड को एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाया नीचे इस तरह। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इट डजंट डिपेंड कि पानी कितना है, वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर में, ठीक है। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की किस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट के साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, और जो फ्लूइड है जैसे कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड था उनकी डेंसिटी और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन इसके अनअफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द कंटेनर, कितना पानी है, कितना साइज है, डजंट डिपेंड, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं करती। अ फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड रियल फ्लूइड, ठीक है। अ फ्लूइड, सॉरी इट इज़ नॉट अ रियल फ्लूइड, आई एम सॉरी, अ फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, तो उसकी इट इज़ अ परफेक्ट फ्लूइड, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन जीरो है, जीरो विस्कोसिटी का मतलब है उसकी इंटरनल फ्रिक्शन जीरो है, तो इट्स अ परफेक्ट फ्लूइड। कंप्लीटली, अब ये परफेक्ट फ्लूइड होता है क्या है? अब कंप्लीटली फ्रिक्शनल लेस फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी इस थियोरेटिकली टर्म एज परफेक्ट और आइडियल। थियोरेटिकली ये रियली जो हमारी रियल एनालिसिस में, तो इस तरह की कोई कंप्लीटली परफेक्ट फ्लूइड तो है ही नहीं रियलिटी में, ठीक है। तो हमने आइडियल उसको सपोज किया है कि जिसकी इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड क्या हो? ज़ीरो हो। फ्लो रेट, ठीक है। अब फ्लो रेट की डेफिनेशन क्या है? देखो भाई, फ्लो रेट का मतलब है, लेट सपोज ये आपका पाइप है और ये एक पॉइंट है, लाइन, इस लाइन से कितना वॉल्यूम पास कर रहा है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड द फ्लो रेट। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। कितने पर सेकंड? तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ लिखा भी है डेफिनेशन, फ्लो रेट क्यू से रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मेजर इन क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड। हाई विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? हाई विस्कोसिटी
implies flows with difficulty. लॉजिकल सी बात है, अगर आप जो है एक कंटेनर से इस तरह पानी को पोर करेंगे और दूसरे कंटेनर से आप शहद को पोर करेंगे, तो लॉजिकल है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा तेज़ मूव करेगी, विच शुड बी वाटर, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू शहद जो है, हनी जो है, वो कम है, ठीक है। ओके, विच कंडीशन इंश्योर्स बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड? कौन सी कंडीशन बताती है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो वैलिड है? तो इट इज़ द सी पार्ट, नो पंप और फ्रिक्शन इन्वॉल्व। जिस तरह से मैंने कहा कि यार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो जो बर्नौलीज इक्वेशन है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि हमने कहा है कि व्हेन एनर्जी इज कंजर्व। अब जाहिर सी बात है, जब आपका फ्रिक्शन होगी इन द पाइप, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। या नो पम्प का मतलब आपने एक्सटर्नल सोर्स से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो मैंने कहा, मैकेनिकल एनर्जी लॉस होती है अगर फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट हो या आप एक्सटर्नल पंप जो है वो रन करते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस relation between drag force and viscosity velocity, sorry, and this is the terminal velocity by the way. क्या रिलेशन है? तो वी नो दैट कि दिस इज द रिलेशन। अब ये कैसे पता चला? F इज इक्वल टू, दिस इज द ड्रैग फोर्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो आपको पता है कि force which is a drag force which is directly proportional to terminal velocity, and according to this B must be the correct answer. Unit of drag force is same as, भाई कोई सी भी फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन ही होगा, ठीक है, फोर्स। At terminal velocity what balances the object's weight? जैसे मैंने बताया था कि बॉडी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव करती है जब आपकी नेट फोर्स जीरो, तो नीचे जो है वो तो वेट है, हमें पता है। अब ऊपर कौन सी फोर्सेस हैं जो वेट को बैलेंस कर रही है? तो इट इज़ द ड्रैग फोर्स एंड द बायोएंट फोर्स। अब आप कहेंगे भाई बीच में प्लस क्यों आ रहा है सर? बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बायोएंट फोर्स एंड द ड्रैग फोर्स। ओके, लिखा हुआ भी है, यू कैन जस्ट रीड इट, के मैंने ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड एट टर्मिनल वेलोसिटी, द अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी? बायोएंट है और फोर्स है, परफेक्टली बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्स रिजल्टिंग इन नेट एक्सेलरेशन। कितनी नेट? जीरो नेट एक्सेलरेशन। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अलॉन्ग डेफिनेट पाथ्स, जिस तरह से टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन थी। स्ट्रीमलाइन, जिसको हम लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, फ्लो इज स्मूथ एंड ऑर्डरली, एवरी पार्टिकल पासिंग अ पॉइंट फॉलोज द सेम एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी एज प्रीसीडिंग पार्टिकल्स। इट्स लाइक दिस, कि पानी आपका एक पाइप में स्मूथली रन कर रहा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर भी कहते हैं। विस्कोसिटी इन गैसेज अराइजेज मेनली फ्रॉम मॉलिक्यूलर कोलिजन। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड में जो विस्कोसिटी बढ़ती है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से बढ़ती है, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन द लिक्विड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द विस्कोसिटी, तो हाउ कैन यू कैन डू दैट? तो गैसेस की जो विस्कोसिटी इट इज़ ड्रिवन बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम कैसे होता है? कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा, उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी। अब ये कैसे होगा? व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, व्हाट विल बी द ट्रू टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन पड़ी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एडीज एंड स्विvel आर फॉर्म्ड इन टर्बुलेंट फ्लो। ओके, प्रेशर इज लोएस्ट वेयर स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है। अब ये बर्नौलीज इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, अगर आपकी फ्लूइड की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, occur simultaneously with decrease in static pressure। अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपकी प्रेशर डिक्रीज होगी, और अगर प्रेशर बढ़ रही है तो स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। यूनिट ऑफ फ्लो रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, हमें अभी पढ़कर आए। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द टर्म रो जी एच इन बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, देखो रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है डेंसिटी विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो जी एच का मतलब एम जी एच ओवर वॉल्यूम। एम जी एच जो है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी है, और वी इज़ द वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट डज इट मीन्स? बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर।
Hoping that you understand this. Let us move towards question number 24. The equation square root of 2gh describes the velocity of, किस चीज की वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट इज डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी ऑफ ड्रेनिंग फ्लूइड फ्रॉम द टैंक. व्हाट डज इट मीन्स कि आपके पास एक टैंक है और इसमें से यहाँ एक होल हो गया और यहाँ से फ्लूइड ड्रेन कर रहा है. ठीक है, तो इसकी जिस वेलोसिटी से ड्रेन कर रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2gh. और जो h होगा यहाँ पे, इट इज़ द हाइट, ये हाइट होगी. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ये कहीं देखी देखी लग रही है. तो देखी देखी इसलिए लग रही है कि इफ़ यू रिमेंबर फोर्स एंड मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज में ये इक्वेशन हम काफ़ी यूज़ कर रहे थे. और वो क्या थी कि आपका जो फ्लूइड, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करता था वर्टिकली, ठीक है, तो जिस स्पीड से मूव करता था वो भी 2gh थी. ठीक है, तो ये वहाँ से आई है. और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये टॉरिसिलीज थ्योरम है बेसिकली, विच स्टेट्स दैट द इफ्लक्स स्पीड, इसको हम इफ्लक्स स्पीड कहते हैं बेसिकली, जो होल से निकल के नीचे जा रही है आपका फ्लूइड, ऑफ अ फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम एन ओपनिंग मैचेस द स्पीड. देखो मैंने कहा ना कि ये मैच कर रहा है स्पीड ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, वुड रिक्वायर फॉलिंग फ्रॉम द फ्लूइड सरफेस लेवल. क्योंकि दोनों, देखो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं और दोनों डिपेंड कर रहे हैं हाइट पर. ठीक है, हर चीज़ सेम है, एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड. सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो किस चीज़ को रिफर करता है, तो इट रिफर्स द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द हार्ट बीट. ठीक है, रिमेंबर दिस. सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर होता है, हमें पता है एक मैक्सिमम प्रेशर होता है बेसिकली इन अ पाइप वेयर वेरिंग हाइट बट सेम क्रॉस सेक्शनल. मतलब हाइट जो है वो वेरी कर रही है, मतलब इस तरह से, लेकिन क्रॉस सेक्शन जो है, जो एरिया जो है, दिस इज द सेम. चेंज इन प्रेशर जो है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्यों भाई, क्योंकि आपका वेरिंग हाइट है ना, हाइट आपकी चेंज हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, इट इज mgh. तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. लिखा भी है मैंने कि द ओनली क्वांटिटी चेंजिंग इज द हाइट, so the pressure changes due to the gravitational potential energy term, which is this, and this is potential energy per unit volume. Okay, a perfume sprayer works on the principle of, किस प्रिंसिपल पे लाई करता है, तो हमें ये पता है कि परफ्यूम जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. ओके, ब्लड इज अज्यूम इनकम्प्रेसिबल इन फ्लूइड मॉडल बिकॉज, इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है ना. अगर आप कंप्रेस कर सकते हैं तो यू आर वेरिंग द डेंसिटी. तो टेक्निकल सी बात है, यहाँ पर आपका सी आंसर मस्ट बी करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि लिक्विड लाइक वाटर एंड फ्लूइड एक्सपीरियंसेस नेग्लिजिबल चेंजेस इन वॉल्यूम और डेंसिटी. आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, अंडर फिजियोलॉजिकल प्रेशर चेंजेस. Which parameter increases in the region of narrowest cross section in the pipe? लॉजिकल सी बात है, narrowest है तो एरिया आप डिक्रीज कर, जब भी एरिया डिक्रीज होगा वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी. तो कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है यहाँ पे. Hoping that you understand this logic. A chimney works better when wind blows over it due to, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लोअर एक्सटर्नल प्रेशर. अब मतलब क्या है कि चिमनी आपने भट्टों में देखी होगी, पंजाब साइड में, हमारे इंटीरियर साइड में भी होती है. अब व्हेन विंड ब्लोज अक्रॉस द टॉप ऑफ द चिमनी, आपकी जब हवा चलती है चिमनी के ऊपर से, तो हमारी हवा की स्पीड बढ़ती है, द स्पीड ऑफ द एयर इंक्रीजेज. और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, हायर स्पीड का मतलब क्या है, लोअर प्रेशर. ठीक है, लॉजिकल सी बात है. दिस क्रिएट्स लोअर प्रेशर आउटसाइड द चिमनी. चिमनी के बिल्कुल आगे बाहर, मतलब चिमनी इज लुक लाइक दिस, इस तरह से होती है, तो ये वाला साइड है, यहाँ पे प्रेशर कम. ठीक है, द रिलेटिवली हायर प्रेशर इनसाइड द चिमनी प्रेशर ज़्यादा है. तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो दिस मस्ट क्रिएट आ प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से हवा और जो स्मोक जो है एंड हॉट गैसेस जो है मूव अपवर्ड रैपिडली, इम्प्रूविंग द ड्राफ्ट. सो दैट्स द रीज़न हमारा द चिमनी वर्क बेटर जब हवा चल रही हो. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. इफ रेडियस ऑफ द
स्फीयर इज डबल, अगर आपका रेडियस जो है वो डबल हो रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ क्या होगा, आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। तो अगर रेडियस डबल हो रहा है तो 2 2 4 होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अब इसके पीछे लॉजिकल सेंस क्या है, क्योंकि भाई उसका उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, why is pressure lower on the top of the surface of an airplane? प्रेशर जो है वो लोअर क्यों होता है ऑन द टॉप सरफेस ऑफ एन एयरप्लेन विंग। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि स्पीड जो है वहाँ पर हायर होगी। ठीक है, टॉप सरफेस के ऊपर विंग के स्पीड हायर है तो प्रेशर कम है। अब विंग के ऊपर जो है स्पीड हाई तो प्रेशर कम, तो विंग के नीचे जो है वो स्पीड कम तो प्रेशर हाई, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से आपका प्लेन ऊपर जाता है। तो एरोडायनेमिकली एयर ट्रैवलिंग ओवर द कर्व्ड अपर सरफेस ऑफ अ विंग मूव्स फास्टर देन द एयर पासिंग अंडरनीथ, जो बात मैंने बताई है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा नीचे कम, रिजल्टिंग इन लो प्रेशर जोन अबव दैट क्रिएट्स लिफ्ट, जिसकी वजह से बॉडी ऊपर जाती है। इफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी इक्वल्स फ्लूइड डेंसिटी तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। भाई अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो ड्रैग फोर्स और वेट सेम हो जाएगा। अब जो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स सेम है तो ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट शेयर्स द एग्जैक्ट सेम डेंसिटी एज द फ्लूइड सराउंडिंग इट, its weight is completely counterbalanced by the buoyant force, neutralizing net gravitational downward drive। तो एक्सेलरेशन उस वक्त ही जीरो तो टर्मिनल वेलोसिटी भी जीरो। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम ड्रैग, एक बॉडी है जिसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है, तो ये कब होती है, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स जो है क्लिम्स एज द वेलोसिटी स्केल्स अप, द पीक ड्रैग फोर्स अकर्स व्हेन इट प्लेटलेट्स एट इज मैक्सिमम स्पीड। क्या होता है कि भाई ये बॉडी नीचे आ रही है, वेट तो कांस्टेंट ही है, आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी जो ड्रैग फोर्सेज हैं इट इज़ इक्वल टू द वेट। तो जब ये हो रहा है तो इट मीन्स दैट ये मैक्सिमम हो गई है, ठीक है, अपनी पीक पर पहुंच गई है। और जब वेट और ड्रैग फोर्सेस बराबर हैं तो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करती है। सो दिस इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट। when energy formed is which energy formed is ignored in Bernoulli's equation। तो अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो यू विल रियलाइज इट कि थर्मल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है बर्नौलीज इक्वेशन में। वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वी आल्सो टॉक अबाउट द प्रेशर। सो बर्नौलीज इक्वेशन ऑपरेट्स विद प्योरली मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मैकेनिकल नहीं है। ठीक है, इट इंक्लूड्स थर्मोडायनेमिक एनर्जी लॉसेज और हीट जनरेशन। सो दैट्स व्हाई थर्मल एनर्जी की बात नहीं करते। इनकम्प्रेसिबल फ्लो इम्प्लाइज, जब आपका फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है तो व्हाट डज इट मीन्स, भाई वॉल्यूम मैंने कहा कि कांस्टेंट रहेगा इनकम्प्रेसिबल में, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड स्टेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबिलिटी ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू फिक्स्ड डेंसिटी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है। ड्रैग फोर्स ऑन द सरफेस इज एक्यूरेटली गिवन बाय स्टोक्स लॉ ओनली इफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेनॉल्ड नंबर जो है वेरी 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 लो। ओके, स्टोक्स लॉ अज्यूम स्मूथ लेमिनर क्रीपिंग फ्लो अराउंड द सरफेस रिक्वायरिंग अ लो रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, स्टोक्स लॉ जब वैलिड होता है जब आपका जो फ्लूइड है वो स्मूथली मूव कर रहा हो। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है ये रेनॉल्ड नंबर किस चीज़ का नाम है, तो रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर, ओके, दैट कंपेयर्स the tendency of a fluid to keep moving, okay, and versus the tendency of a fluid to resist motion due to the internal friction। तो रेनॉल्ड नंबर जितना कम होगा, ठीक है, वन से थोड़ा सा ज़्यादा हो, रेनॉल्ड नंबर जो है वो जितना कम होगा, सॉरी, उतना ही आपका जो फ्लूइड है वो स्मूथली फ्लो करेगा। और रेनॉल्ड नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, देयर आर सम कंडीशंस कि रेनॉल्ड नंबर इतना होगा तो फ्लूइड कैसा होगा, रेनॉल्ड नंबर इतना होगा तो फ्लूइड ऐसा होगा। यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड द आंसर ऑफ इट। विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, अगर आपकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रही है टेम्परेचर की वजह से, अब ये मैंने पूरा पढ़ाया है
फास्टर मॉलिक्यूलर मोशन, क्योंकि विस्कोसिटी आपकी लिक्विड में बढ़ती है बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन यहाँ पे तो गैसेस की बात हो रही है। गैसेस में मैंने बताया था बिकॉज ऑफ द मोमेंटम चेंजेस। मोमेंटम चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि कॉलिजन आपका होता है, ठीक है। कॉलिजन क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और मैंने पूरा लिखा है कि एक्सप्लेन किया है, अनलाइक लिक्विड्स गैस मॉलिक्यूल्स आर far apart, we know that, and move freely. We also know that when the temperature increases, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, दे विल मूव फास्टर। फास्टर मॉलिक्यूल जो है इट विल ट्रांसफर मोर मोमेंटम बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ गैसेस, दिस इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, तो विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब वेलोसिटी इज मैक्सिमम, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? तो एट द सेंटर पॉइंट, ठीक है। देखो लॉजिकल इसका केस मैं समझा देता हूँ कि अगर आप एक दो दरवाजे हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट, और यहाँ पर बहुत सारे लोग दाखिल हो रहे हैं। जब बहुत सारे लोग दाखिल हो रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रश होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि लोगों ने की स्पीड ने मोमेंटम पकड़ लिया तो सेंटर पॉइंट में सबकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ इट। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? इनमें से कौन सी आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, तो विच इज इनफाइनाइट डेंसिटी। आइडियल फ्लूइड की इनफाइनाइट डेंसिटी नहीं होती। आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन इस तरह है कि उसकी जो डेंसिटी है वो फाइनाइट होती है, रियलिस्टिक होती है और करेक्टराइज बाय, और डेफिनेशन क्या है कि नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और इरोटेशनल होगा। ओके, इन एन ओपन टैंक आपकी जो फ्लक्स स्पीड है डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ। डेप्थ क्यों? क्योंकि अभी बताया था फ्लक्स स्पीड का जो फॉर्मूला है जिस स्क्वायर रूट ऑफ 2g h। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस टर्मिनल वेलोसिटी? आपने टर्मिनल वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हाई कर देंगे, तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट मस्ट बी इंक्रीज। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ ब्लड वेसल डिक्रीजेस, व्हाट हैपन टू प्रेशर एंड वेलोसिटी? देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अभी हमने ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और वेलोसिटी जब भी इंक्रीज होती है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। तो व्हाट डज इट मीन्स? आपका बी आंसर मस्ट बी करेक्ट। ओके, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्व? अभी हमने पढ़ा कि कंटिन्यूटी में मास कंजर्व रहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, और बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, द रेट ऑफ मास फ्लो इज इन कंप्रेसिबल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, ठीक है। ओके, क्योंकि रेट ऑफ मास फ्लो मतलब मास पर यूनिट टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मास जो है बॉडी का वो वैनिश नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी ड्राइव, हमने ऊपर पढ़ के रहे, जो ऊपर बॉडी के फोर्सेस लगती है और जो इक्वल फोर्सेस लगती है दे मस्ट बी द सेम। तो जो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस लगती है दैट इज द ड्रैग फोर्स एंड द बायोंट फोर्स। ओके, तो इक्विलिब्रियम अकर होता है जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है बॉडी। फ्लूइड विद हाई विस्कोसिटी बिहेव्स मोर लाइक अ, अगर एक फ्लूइड की हायर विस्कोसिटी है, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है, तो इट विल बिहेव लाइक अ सॉलिड, ठीक है। ठीक है, हाई इंटरनल फ्रिक्शन कॉजेज थिक फ्लूइड्स टू स्ट्रांगली रेजिस्ट शेयरिंग फोर्सेस मिमिकिंग सॉलिड लाइक रेजिस्टेंट क्वालिटीज। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, अगर आपका एक शहद है तो आपको लगेगा यार उसकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉलिड की तरह होंगी, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना शहद की। दिस टर्म हैज़ डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये वाला ऑप्शन कर देंगे कि यार हम तो ऊपर से कर कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है अगर मैं बात करता हूँ तो वो किसके बराबर हो सकती है? देखो भाई, एनर्जी का यूनिट है जूल और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर एंड मीटर क्यूब। तो सॉरी, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो प्रेशर का भी
यूनिट है, तो इसका मतलब इसका बी भी करेक्ट है। अब लॉजिकली सोचो यार, बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो सी भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपने लगाना है डी, विच मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करता हूँ कि मैंने भाई, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, तो आपने ये बात को ध्यान में रखना है कि सारे ऑप्शंस को आपने गौर से पढ़ना है। वाई डज अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल स्विंग? आपकी जो स्पिन होती है बॉल, वो स्विंग की होती है बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्विंग के पीछे का रीजन है। अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल स्विंग बिकॉज इट्स स्पिन मेक एयर मूव फास्टर ऑन वन साइड एंड स्लोअर ऑन अदर साइड। एक जगह एयर की स्पीड फास्टर है बॉल की एक साइड पे, तो प्रेशर डिक्रीज, और एक जगह एयर की स्पीड कम है तो प्रेशर इंक्रीज। तो इस डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से आपकी बॉल स्विंग करती है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फेल्स इन, कहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फेल होती है? कंप्रेसिबल गैस फ्लो में। ठीक है, यहाँ पर आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फेल होती है। द बेसिक एरिया वेलोसिटी फाउंड, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अज्यूम कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी, जब भी हमने इसको ड्राइव किया था तो हमने अज्यूम किया था कि यार डेंसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो अगर डेंसिटी शिफ्ट होती है ड्रास्टिकली, ठीक है, तो हमें हमें क्या करना है, अगर इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करना है तो हमें एक और चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में, दैट इज़ द डेंसिटी, जो कि नहीं है। ठीक है, तो वो फेल हो जाती है जब हमारा गैस जो है वो कंप्रेसिबल हो रहा हो। थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्योंकि लिमिटेशंस होती है ना, हर चीज़ की लिमिटेशन है भाई। इफ़ अ फ्लूइड फ्लो थ्रो अ हॉरिजॉन्टल पाइप, एक फ्लूइड जो है वो इस तरह के पाइप में फ्लो कर रहा है, एक्सपीरियंसेस नो चेंज इन वेलोसिटी बट शोज अ ड्रॉप इन प्रेशर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है यार, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम, सॉरी, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, और प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो क्यों हो रहा है प्रेशर ड्रॉप? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द पाइप एंड द फ्लूइड। ठीक है, तो रियल फ्लूइड में जो है आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, ओवरकमिंग अगेंस्ट अ विस्कस शेयर स्ट्रेस अगेंस्ट पाइप वॉल्स। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूस ड्रॉप इन प्रेशर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो अगर आपका रियल फ्लूइड के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता, आपका ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ द के इंटरनल फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है। ओके, विच टर्म इन बर्नौलीज इक्वेशन डोमिनेट्स ड्यूरिंग वर्टिकल जेट राइज इन फाउंटेन? ठीक है, तो भाई लॉजिकल सी बात है, जब भी आपकी राइज की बात आ रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट होती है जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जो विस्कस मीडियम में, एक फ्लूइड में फॉल कर रहा है, जिसके पास विस्कोसिटी है कुछ, जाहिर सी बात है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो रीच कर रहा है, तो कब टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा? जब नेट एक्सेलरेशन जीरो होगी। नेट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है नेट फोर्स भी जीरो है। ड्रैग फोर्स तो जीरो नहीं हो सकती ना, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट। ठीक है, ओके, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इफ अ एरिया ऑफ अ नोजल इज रिड्यूस टू 1/4, 4 गुना कम हो रहा है एरिया, तो वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। बी आंसर मस्ट बी करेक्ट। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इफ टू रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है, दो आपके रेन ड्रॉप है जिनका वॉल्यूम सेम है बट डेंसिटी उनकी इक्वल है, तो फॉल, आसमान से गिरते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किसकी हायर होगी? ठीक है, तो अब हमें पता है कि जिसकी हायर डेंसिटी होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हायर डेंसिटी मीन्स उसका मास ज़्यादा है। अब उसका मास ज़्यादा है, सॉरी, उसका उसका हायर डेंसिटी का मतलब है उसका मास ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना दोनों का। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब लॉजिकल सी बात है कि यार, अगर वॉल्यूम्स सेम है तो डेंसिटी बढ़ रही है तो मास की वजह से बढ़ रही होगी। अच्छा, अब मास ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर वेट ज़्यादा है तो विच रिक्वायर्स हायर स्पीड टू मैचिंग बैलेंसिंग ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स जो है और वेट जो है
वो बराबर होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। मैग्नेस इफेक्ट जो है ऑन अ स्पिनिंग बॉल कॉजेस, मैग्नेस इफेक्ट क्या कॉज करता है, आपकी जो फोर्स परपेंडिकुलर, आपका ए ऑप्शन, लिफ्ट फोर्स परपेंडिकुलरली टू वेलोसिटी। अब ये मैग्नेट्स इफेक्ट होता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैग्नेट्स इफेक्ट अकर्स व्हेन अ स्पिनिंग बॉल मूव्स थ्रू एयर। ओके, जब आपकी स्पिनिंग बॉल, आप बॉल को स्पिन करवाते हैं, जब बॉल मूव करती है हवा के अंदर, तो मैग्नेट्स इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है। जो स्पिन है वो क्रिएट करता है एयर डिफरेंस इन एयर स्पीड एंड प्रेशर। हमने ये बात पढ़ी है कि एक साइड ऑफ द बॉल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी, एंड सेकंड साइड ऑफ द बॉल के ऊपर वाइस वर्सा। ठीक है, दिस प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूसेस अ फोर्स। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट्स सपोज अगर बॉडी यहाँ मूव कर रही है फॉरवर्ड, तो उसका मोशन फोर्स आपकी वाई एक्सिस में लगेगी। लाइक सपोज यहाँ पर मोशन हो रहा है, यहाँ पर आपकी फोर्स लगेगी, कॉजिंग द बॉल टू कर्व और लिफ्ट। अब आपको ये बात पता है, आपने लास्ट चैप्टर भी पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल मोशन में जब भी मोशन मतलब वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, तो बॉडी जो है वो कर्व में मूव करती है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ओके, 57 जो है, 57, when blood pressure is measured using a this meter, it reflects, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ आपका स्टैटिक प्रेशर को फाइंड करता है। सो या क्वेश्चन नंबर 58, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब कह रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, 1/2 mv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर मैं 1/वॉल्यूम करता हूँ तो इट मस्ट बी लाइक दिस, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इट विल बी mv² डिवाइडेड बाय 2v। ओके, अब आप यहाँ पर गौर करें कि m डिवाइडेड बाय v, m डिवाइडेड बाय v का मतलब मेरा बेटा क्या होता है, इट इज़ डेंसिटी। तो 1/2 ρv²। सो दिस इज द फॉर्मूला for kinetic energy per unit volume. So what does it mean? B answer must be correct. Which property governs whether a fluid is Newtonian or not? तो इट इज़ द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वेरिएशन की वजह से आप बता सकते हैं कि विस्कोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इट इज़ अ न्यूटोनियन फ्लूइड, अगर विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो इट इज़ अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये शेयर रेट क्या है, शेयर रेट का मतलब फोर्स है। अगर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है फ्लूइड के ऊपर और उसकी फिर भी विस्कोसिटी कांस्टेंट है, तो व्हाट डज इट मीन, इट इज़ अ न्यूटोनियन फ्लूइड। और अगर ऐसा नहीं है तो इट इज़ अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। एज पर बर्नौलीज थियरम, हाई स्पीड रीजन में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो होगा। सो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन ब्लड वेलोसिटी डबल्स इन अ नैरोड आर्टरी, प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्रेशर 4 टाइम्स होना चाहिए बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से। तो यार देखो, जो प्रेशर जो है उसको जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। इट डिपेंड्स के इनिशियल प्रेशर कितना है, डिपेंड्स के फ्लूइड डेंसिटी कितनी है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 4 गुना कम होगा। यू कैन सेफ आंसर जो होगा इट मस्ट बी कि डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 गुना हो सकता है, यस समटाइम्स, बट ऑल द टाइम आप डिक्रीज कहेंगे। ठीक है, इन द बर्नौलीज इक्वेशन स्पीड एंड हाइट आर कांस्टेंट। तो जो इंक्रीज हो रहा है प्रेशर में, तो ये क्या चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है, स्पीड का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, हाइट का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो तब भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है ये, तो इट इज़ इम्प्लाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी चेंज इन एनर्जी तो है ही नहीं ना, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है आपका जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इट इज़ लाइंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑल द मैकेनिकल एनर्जीज आर कांस्टेंट, तो नो चेंज इन एनर्जी। ओके, तो अब ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। इफ मैकेनिकल एनर्जी टर्म्स स्टेज फ्रोजन मतलब कांस्टेंट, एनी लोकलाइज स्टैटिक चेंजेस इंडिकेट आउटसाइड फोर्स आर एक्टिंग ऑन द लिक्विड सिस्टम। तो आपका जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो, इनमें से क्या चीज़ जो है वो रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, तो विच इज़ द टर्बुलेंट कंडीशन। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड, ये देख लीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 64, इफ अ फ्लूइड गेन्स स्पीड इन हॉरिजॉन्टल फ्लो, आपकी
हॉरिजॉन्टल फ्लो में जब हाइट जो है ज़ीरो है या कांस्टेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन इम्प्लाई करता है कि आपका जो प्रेशर है इट मस्ट व्हाट डिक्रीज, स्पीड गेन कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, द मैक्सिमम विस्कोसिटी अमंग कॉमन फ्लूइड्स एट 30 डिग्री सेल्सियस इज ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इन चारों फ्लूइड में 30 डिग्री सेल्सियस पे उसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज ग्लिसरीन इज अ हाईली विस्कस thick liquid with intermolecular interactions that far exceeds those of air, water or blood plasma. Hoping that you understand this. Okay, एक प्रॉब्लम आ गई है। A fluid flow through a pipe with a cross sectional area of this, तो ये A1 है, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ दिस, तो ये आपका V है। व्हाट इज द फ्लो रेट? अच्छा, एक फ्लो रेट का तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट इज फ्लो रेट इज मास ओवर सॉरी वॉल्यूम ओवर टाइम, कि कितना वॉल्यूम एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने टाइम में कवर हो रहा है। एक और फॉर्मूला है वो, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया जो है आपका दैट इज दिस 0.02। अच्छा, 0.02 जो है और वेलोसिटी जो है वो आपकी कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.02 जो है, अगर आप 0.02 को कंसीडर करें तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और ये 5 है, 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, so it will be 2 divided by 20, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 divided by 10, 1 divided by 10 जो है वो होता है 0.1। तो डायरेक्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू प्ले इट सेफ, तो इस तरह से कर सकते हैं। ए मस्ट बी द 0.1 इज द वेलोसिटी। सो हियर क्वेश्चन नंबर 67 है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो फ्लो रेट क्या होगा, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज रेडियस। अब रेडियस जो है वो आपको दिया गया है इन सेंटीमीटर्स, और मीटर्स में हो जाएगा ये 0.02 मीटर्स। 0.02 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻²। रेडियस दिया गया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है विच इज पाई आर स्क्वायर, पाई अपनी जगह रखते हैं आप, आर जो है विच इज 2 इंटू 10⁻⁻², और इसका स्क्वायर, अब देखेंगे ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, और ये 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2 2 ज़ार 4, तो एरिया कुछ इस तरह से हो जाएगा। और वेलोसिटी आपको दी गई है विच इज दिस। फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन आपको पता है कि फ्लो रेट का एक और फॉर्मूला होता है, दिस इज एरिया इनटू वेलोसिटी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हम क्या करेंगे, we'll just do the maths and we'll solve the problem। तो Q इज इक्वल टू एरिया की जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और वेलोसिटी जो है विच इज़ 3। अब देखें ये 3 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 4 ज़ार हो जाएगा 12, और ये पाई इंटू 10⁻⁻⁴। अब भाई ये तो आंसर आ नहीं रहा, तो व्हाट डज इट मीन्स, वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर। पाई जो होता है वो होता है 3.14, तो Q 12 जो है 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जाहिर सी बात है 12 3 ज़ार जो है वो होता है व्हाट 36। अगर मैं इसको 3.14 को भी कंसिडरेट करूँ तो मैं इसको 37 ले रहा हूँ, तो 37 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर पॉइंट यहाँ है यहाँ जाएगा तो इट मस्ट बी 3.7 इंटू 10⁻1। ओके, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है तो पॉजिटिव होता है, राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव। अब यहाँ देखें, बेस सेम पावर ऐड 10 पावर 1 और 4, तो 1 माइनस 4 मस्ट बी -3, तो 3.7 इंटू 10⁻³ मस्ट बी द फ्लो रेट। तो देखते हैं ये कोई ऑप्शन मौजूद है, तो यस 3.77 है, तो व्हाट डज इट मीन्स, सी ए आंसर मस्ट बी द करेक्ट आंसर। अ वाटर टैंक हैज़ अ हाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द इफ्लक्स स्पीड फ्रॉम अ होल एट इट्स बॉटम, ठीक है। तो इफ्लक्स स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। 2G को मैं 10 कंसीडर कर रहा हूँ, इन्होंने कहा है 9.8 करें, बिकॉज आई डोंट हैव द कैलकुलेटर, और हाइट जो है वो 4 है, 2 10 are 20, ओके, और 4, तो 20 इंटू 4 होता है 80। अब मुझे पता है कि यार 81 जो है का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 80 का स्क्वायर रूट इज क्लोजर टू 9, तो विच मस्ट बी 8. So that's how you can solve it. Okay, water flows through a pipe at 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ये उसकी स्पीड है, एंड enters a narrower pipe with half the diameter,
व्हाट इज द न्यू स्पीड। देखो भाई हाफ द डायमीटर है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा। और हमें पता है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि एरिया का ये फॉर्मूला है। अब अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो एरिया जो है उससे चार गो दो गुना कम हो रहा है, तो एरिया चार गुना कम होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो 4 इंटू 4 क्या होता है बेटा, 16 होता है। तो इट मीन्स दैट डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि भाई पहला डायमीटर जो था वो 1 था, या पहला डायमीटर जो था 2 था, तो रेडियस हो जाएगा 1, तो नया रेडियस हो जाएगा हाफ। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम बना के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हमने शॉर्टकट मेथड्स, हिंट, इस तरह की चीज़ें करके। सो या लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70। 70 में आपसे कह रहा है अ बॉल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। देखो 1 मिलीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻³ 3 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। आई एम जस्ट मेकिंग अ डेटा सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व। फॉल्स थ्रो ऑयल और उसकी जो विस्कोसिटी है वो 1.2 पास्कल सेकंड है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कितनी है, 2 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। देखो भाई 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.02 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। तो कह रहा है यार ड्रैग फोर्स बताओ। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज 6 पाई म्यू आर वी। अच्छा अब हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट इट। ठीक है, दिस इज द हार्डर पार्ट बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं। तो 6 पाई म्यू की वैल्यू है 1.2, आर जो है आपके पास विच इज़ 1 × 10⁻³ और आपके पास जो वी है विच इज़, अगर इसको मैं इस तरह ले लूँ 2 × 10⁻²। ठीक है, तो 2 × 10⁻²। अब आप यहाँ देखें कि f 1.2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, और 1 जो है वो 1.2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2.4 हो जाएगा। तो 6 पाई 2.4 इंटू, अब यहाँ देखें 10⁻³ और -2, तो बेस सेम पावर एड, इंडाइसिस का रूल, इट मस्ट बी 10⁻⁵। अगर आप यहाँ देखें तो 2.4 अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 6 2 ज़र तो होता है 12, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 प्लस 0.4 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 6, तो इट इज़ अ वेरी इजी वे। 2 6 ज़र होता है 12 और 0.4 इंटू 6 होगा आपका 2.4। ठीक है, 0.4 इंटू 6 होगा 2.4, तो ये हो जाएगा 14.4 पाई इंटू 10⁻⁵। आगे, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा अब 14.4 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा 14.4 पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी जो है ना एक टास्क है टू कैलकुलेट किया है। अब ये कैसे होगा, तो इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको 1.4 कर लें, 1.44 पाई इंटू 10⁻⁴, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे गया 10⁻⁻⁵, और इट मस्ट बी 10⁻⁴, और 1.44 और पाई जो होता है वो होता है 3.14। और 1.44 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मुझे पता है कि यार आंसर इसका 2.26 तो नहीं आ सकता, लॉजिकल सी बात है, ये भी नहीं आ सकता। तो सी लग रहा है, तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा ये जो है वो -4 है, नॉट -5। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमने यहाँ पे -4 किया था। ओके, let us move towards question number 71. If a spherical object moves through air at this speed with radius this, अच्छा radius this है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो इट मस्ट बी 10⁻⁻² मीटर्स। विस्कोसिटी इसकी इतनी है और इसकी ड्रैग फोर्स कितनी होगी। अगेन विल अप्लाई द सेम थिंग, F इज इक्वल टू 6 पाई म्यू आर वी। 6 पाई म्यू की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵। आर जो आपने निकाला है 0.5, अगर इसको और तमीज़ से लिख लें तो 5 इंटू 10⁻⁻³ कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻⁻³ और आपकी जो v है विच इज़ 0.1, तो उसको आप 1 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं और ईजियर कैलकुलेशन। सबसे पहले आप 10⁻⁵, -3, -1,
तो इट मस्ट बी 10⁻⁻⁹, ठीक है। 6 पाई अपनी जगह, 1.8 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन मैं सिंपल रूल 1.8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.8, और इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 0.8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ार होता है 5, और 0.8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मस्ट बी 4, तो 1.8 × 5 हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9, और यहाँ पर दिस 9 6 ज़ार होता है 54, तो 54 पाई × 10⁻⁻⁹। अब पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 3.14, तो 3.14 लिख देंगे और इंटू 10⁻⁻⁹। अच्छा, अब इसको अगर मैं 0.54 कर दूं, 0.54 54 को, और 3.14 तो था ही, 0.54 किया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, और 10⁻⁻9 तो पुराना ही था। अच्छा, 10⁻⁻2 सॉरी 10⁻+2 है, 10⁻+2 और -9, तो इट मस्ट बी 7, ठीक है। अच्छा, -7 सॉरी नॉट 7, और 0.53 से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे पता है जब 0.53 से मल्टीप्लाई होगा तो लॉजिकल सी बात है आपके पास आ जाएगा 1.5, तो 1.5 से करीबी सबसे कौन सा आंसर है, तो दैट इज दिस, ठीक है, और आंसर इज -7 नॉट -6। सो या क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, तो रेडियस आपके पास 2 मिलीमीटर्स है बेटा, 2 मिलीमीटर्स को आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज दिस मीटर्स, एंड डेंसिटी दिस, तो ये स्फीयर की डेंसिटी है, ठीक है, 8000 kg पर मीटर क्यूब, फॉल्स इन अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी है 1.5 पास्कल सेकेंड, और डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड जो है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो आपसे कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी इस स्फीयर की जिसका रेडियस इतना है। भाई टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है विच इज 2r² रो, ओके, रो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, g divided by 9 mu. So this is the formula. Don't need to do anything, just वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो r की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻3, r के ऊपर स्क्वायर है, रो s 8000 डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड 1000, g की वैल्यू आई एम टेकिंग इट एज 10 डिवाइडेड बाय 9 और n की वैल्यू 1.5। ओके, यहाँ देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 2 जब 3 पावर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 ज़ार हो जाएगा 6। ओके, 8000 माइनस 1000 विच इज 7000, और 10 जो है वो पुराना था। 9 को देखो, अगर आप अगेन मैंने कहा कि यार सिंपल है, 1.5 को 1 + 0.5 कर दो और उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़ार होता है 9, और 9 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 13.5। तो दिस इज द ईजियर मेथड विच यू कैन यूज़ ना इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। अब यहाँ देखिए 70,000 जो है वो 7000 मल्टीप्लाई करेगा 10 से तो ये 70,000 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 × 10⁻⁻6, और यहाँ देखें इट मस्ट बी 70,000। अच्छा, डिवीजन में आप वही रहने दें 13.5। अगेन देखें 8 × 10⁻⁻6 करें, और यहाँ पर 70,000 को 7 × 10⁻4 कर सकते हैं, डिवीजन 13.5। देखें यहाँ 10⁻⁻6 10⁻4 मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पावर ऐड कर लेंगे, तो 8 × 7 यहाँ, और यहाँ पर -6 × 4 इज -2, ठीक है, डिवीजन में। अच्छा, अब डिवीजन को आप यहाँ पर इस तरह कर दें और 13.5 कर दें, 8 7 ज़ार क्या होता है 56 होता है इंटू दिस। अच्छा, अब डिवीजन में 13.5 है, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं 27 डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा। अच्छा, अब 56 × 10⁻⁻2, अब यहाँ देखें मस्ट बी 2 डिवाइडेड बाई 27, 2 जब 56 से मल्टीप्लाई करेगा तो 112 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 27, और यहाँ हो जाएगा दिस, और टर्मिनल वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा, 27
को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 27 इंटू 4 क्या होता है, 108 होता है। तो इसका मतलब है 27.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 112, ठीक है। या इस तरह से ना करें तो 27 1 जार 27 और 27 4 जार होता है आपका 4, ठीक है। तो इट मस्ट बी 4.1 और समथिंग, एक अजम्पशन पर ही चल रहे हैं ना। तो 4.1 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब 10 पावर माइनस 2 जो है, इट इज द प्रीफिक्स कॉल्ड द सेंटीमीटर। तो 4.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, so it must be the terminal velocity. Hoping that you understand. So A must be the correct answer in this regard. If the flow rate is this and the pipe is 3 सेंटीमीटर, तो velocity क्या होगी? भाई 3 सेंटीमीटर का पाइप है तो मीटर में हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स, ठीक है। तो एरियाज का कितना हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर 3 3 जा तो होता है 9, ठीक है। तो 9 और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 4, ठीक है। तो दिस इज द एरिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, पाई इज व्हाट 3.14, तो मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ कि 9 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4, दिस इज द एरिया। और फ्लो रेट का जो फॉर्मूला है बेटा, एरिया इंटू वेलोसिटी, और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो Q डिवाइडेड बाय एरिया, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। क्या करना है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू Q विच इज 0.03, 0.03 को आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय द एरिया, एरिया कितना है 9 पाई। अच्छा, यहाँ डिवीजन में ऐसे लिखते हैं 9 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप गौर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 1 जार 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और अगर ये ऊपर चले जाएगा तो पॉजिटिव, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, और ये 10 पावर पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अगेन यहाँ बेस सेम पावर ऐड कर दोगे तो 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 3, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 10 आ सकता है, 1 डिवाइडेड बाई 10, अप्रॉक्सीमेटली मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब है 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 2। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, ठीक है। ओ सॉरी, नॉट माइनस 2, इट इज पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2 क्यों है, पॉजिटिव 2 इसलिए है क्योंकि 4 माइनस 2 इज पॉजिटिव 2 ना, सो दैट्स वाई। 0.1 इंटू 10 पावर 2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आंसर आ रहा है 10, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अच्छा, हमने तो अप्रॉक्सीमेशन की थी, तो ज़ाहिर सी बात है 10 से सबसे जो करीब नंबर है दैट इज सी, इट इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज प्रेशर ड्रॉप। देखो प्रेशर ड्रॉप का एक फॉर्मूला है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब प्रेशर ड्रॉप मतलब चेंज इन द प्रेशर मालूम करना है, रो की वैल्यू 1000 है क्योंकि फ्लूइड जो है वो पानी है, हमें नज़र आ रहा है। V2 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 500 हो जाएगा। नाउ सी दैट 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, यू सॉल्व इट, इट इज़ 75, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 500 से। 500 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37,500। so what does it means, this must be the correct answer. Okay, a fluid of density this flows up a pipe gaining this height, तो प्रेशर लॉस ड्यू टू एलिवेशन कितना होगा, वो बराबर होता है रो जी एच के। तो रो जो है आपके पास इतना है, जी की वैल्यू आपको पता है कि वो 10 कंसीडर करते हैं, और हेड हाइट जो है वो 5 है, 5 10 50 होता है, ठीक है। और ये 1200 है। अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 और जो 3 जीरोस मैंने कंसीडर नहीं किए थे 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 50, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, द आंसर मस्ट बी 60,000 नॉट 6,000, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आगे चलते हैं। उसके बाद है अ फ्लूइड फ्लोज एट 4 मीटर पर सेकेंड इन अ 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो दिस मस्ट बी द रेडियस इन मीटर्स। व्हाट इज द मास फ्लो रेट। अच्छा, मास फ्लो रेट जो है
वो आपके पास कितना होगा, ठीक है। मास फ्लो रेट का एक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज रो ए वी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास फ्लो रेट। डेफिनेशन ऑफ मास फ्लो रेट इज कि कितना मास एक सेकंड में ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, अच्छा, फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। अब एरिया तो पता नहीं है, एरिया की जगह आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया निकाल दूँ यहाँ पे तो वो आसान रहेगा, तो ए इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर, तो 2 2 ज़ार 4 × 10⁻⁻4, ठीक है। और पाई जो था ही, तो 4 पाई × 10⁻⁻4 मस्ट बी द एरिया। डेंसिटी आपने अभी फाइंड आउट की है, पता की है फ्रॉम द क्वेश्चन, इट इज़ 1000। एरिया इज़ 4 पाई × 10⁻⁻4, और जो v है वेलोसिटी, इट मस्ट बी 4। अब सॉल्व कर लेंगे। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻3। यहाँ देखें 4 पाई × 10⁻⁻4, और ये आपका 4 आ गया। अब यहाँ गौर करें कि 10⁻³ और +3 और -4, तो इट मस्ट बी लाइक व्हाट, -1, और यहाँ 1 4 पाई और 4 मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 4 ज़ा 16 पाई इंटू 10⁻⁻1। अच्छा, अब इसको मैं 1.6 पाई इंटू 10⁻1 और 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। दे बोथ विल कैंसिल, तो मेरे पास बचा 1.6 और पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14। अगर 1.63 से मल्टीप्लाई करता है तो 4.8 आता है, तो 3.4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इट मस्ट बी दिस। तो इतना मास हर सेकंड फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पाइप के अंदर। टैंक हैज़ वाटर 2 मीटर डेप्थ, फ्लक्स वेलोसिटी 2gh, 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू व्हाट, h की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और स्क्वायर रूट इट मस्ट बी 40 स्क्वायर रूट। अब आपको पता है 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, तो 40 का भी नियरेस्ट टू 6 होगा, विच मस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड जेट एग्जिट्स एट दिस स्पीड। अच्छा, दिस इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि टाइम टू हिट द ग्राउंड। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हाइट जो है आपके 5 दे दी गई है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड जो है वो 0 है, टाइम t है +1/2, g की वैल्यू 10 कंसीडर करें, टी स्क्वायर। अच्छा, तो इट मस्ट बी 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, +5t स्क्वायर, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कैंसिल कैंसिल, तो टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो कितने सेकंड, 1 सेकंड। इफ orifice is midway down to 3 मीटर टाइम, स्पीड ऑफ efflux is midway 3 मीटर का होता है 3/2, ठीक है। फ्लक्स की स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 3/2, और इसका स्क्वायर रूट देखें, कैंसिल कैंसिल, तो 3 10 30 स्क्वायर रूट। अब गौर से देखें 27 जो है, अच्छा, अब 36 या 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30 जो है वो 5 से बड़ा होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6, तो ये तो 36 नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि 5 से बड़ा नंबर, 6 से छोटा नंबर, तो इन चारों में से बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। अ मेटल स्फेयर रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी दिस, तो मैं ये लिख रहा हूँ 0.05। फॉर इजी पर्पस मैं इसको 5 × 10⁻⁻2 कर रहा हूँ। इफ़ अ रेडियस इज दिस, रेडियस 0.002 मीटर्स है, तो मैं इसको 2 × 10⁻³ कर रहा हूँ। इसकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है, 1.5 पास्कल सेकंड। तो ड्रैग फोर्स बताइए। हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स की जो फॉर्मूला है विच इज़ दिस, ठीक है। तो 6 पाई ऑफ द फॉर्मूला, 1.5 is the viscosity, r की वैल्यू 2 × 10⁻³ और velocity की वैल्यू 5 × 10⁻²। नाउ सी दैट कि हम सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस, एंड विल गेट द आंसर। तो 10⁻³ और ये 10⁻² जो है इट मस्ट बी 10⁻5, तो ये तो अलग हो जाएगा, ओके। अब 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10, और 10 को 1.5 से करता हूँ तो 15, और 15 को मैं 9 से करता हूँ तो 90,
तो इट मस्ट बी 90 पाई। ओके, अच्छा अब 90 पाई जो है इट मस्ट बी द आंसर। अब ये तो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो 90 पाई और पाई जो है वो 3.14 होता है, तो 90 और 3.14 इट इज 10 पावर माइनस 5। नाउ सी दैट 3 को 90 से करता हूँ तो 270 आता है, और 270 से जो नियरेस्ट नंबर है विच इज़ दिस, तो मैं यही लिख देता हूँ कि 283 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब यहाँ अगर मैं यहाँ और यहाँ जाता हूँ तो 2.83 इंटू 10 पावर 2 और 10 पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3। सो व्हाट डज इट मीन्स, दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक मिस्टेक है, दिस इज -3 नॉट -4। Let us move towards next question. If radius is double, terminal velocity increases by। तो अगर आपका रेडियस डबल हो रहा है, आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर टाइम्स, तो रेडियस डबल तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। इफ सेम मासेस बट डिफरेंट डेंसिटी, द वन विद लोअर डेंसिटी हैज़, तो लोअर डेंसिटी जो है उसकी जो विस्कोसिटी, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो लो हो जाएगी। ठीक है, लोअर डेंसिटी की टर्मिनल वेलोसिटी भी लो हो जाएगी। अब ये लो क्यों होगी, लोअर डेंसिटी है तो उसका वेट जो है वो कम है। ओके, तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, लोअर डेंसिटी है तो वी डू नॉट नो कि लोअर डेंसिटी किसकी वजह से है, तो आप ये नहीं कह सकते मास कम है या वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो हम जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विच इज 2r², ठीक है, रो एस माइनस रो एफ द फ्लूइड जी डिवाइडेड बाय व्हाट 9 म्यू। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट जब हमारी कब होगी, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, लॉजिकल सी बात है। A pipe tapers from this to this, flow enters at 1 meter per second, what is speed at narrow end। अच्छा, अब देखो पाइप जो है वो कितने गुना कम हुआ है। अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो एरिया कितना कम इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, 3 टाइम्स। तो स्पीड कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो 1 3 बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यह इक्वेशन है, अगर डायनेमिक प्रेशर इतना है और फ्लूइड डेंसिटी इतनी है तो फ्लूइड वेलोसिटी कितनी होगी, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर। प्रेशर जो है आपके पास 250 है। अच्छा, 1/2 रो जो है विच इज़ 1000, वी आपको पता करना है, 2 1 2, 2 5 10, इट बिकम्स 500 वी स्क्वायर, और दिस 500 मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इट विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 250 1 250, 250 2 100, 500, we'll take the square root on both the side, this cancel, v is equal to square root of 1/2, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 जो है दैट विल बी 0.707। ठीक है, तो दिस मस्ट बी द वेलोसिटी, व्हाट डज इट मीन्स, ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिकॉर्ड। if the pressure of a horizontal pipe drops from this to this and the fluid density is this, what is the increase in speed। देखो भाई, pressure drop is equal to 1/2 rho v square, change in the speed's velocity। pressure drop कितना हो रहा है, 2 से हो रहा है 1 तक। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। तो प्रेशर ड्रॉप डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1 × 10⁵ हो जाएगा। 1/2 डेंसिटी आपके पास है दिस, और ये डेल वी स्क्वायर, 2 1 2, 2 5 10, so it must be 5 into 10 power 2 del v स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर 1 into 10 power 5, अब आप इसको 5 into 10 power 2 को डिवीजन में ले जाएंगे, del v स्क्वायर। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल कैलकुलेशन करनी है, -2 ऊपर जाके +2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इट मस्ट बी लाइक दिस, डिवीजन बाय 5 एंड del v स्क्वायर, और यहाँ पर 10 power 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 इज इक्वल टू डेल वी स्क्वायर। 1/5 जो होता है 0.2, और ये 10 power 3 डेल वी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 200 डेल वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब आपको पता है दिस एंड दिस कैंसिल, डेल वी 196 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 14, तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 जो है वो
नियरेस्ट टू 14, थोड़ा सा बड़ा, 14.1 मस्ट बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेमिनर फ्लो चेंजेस इनटू टर्बुलेंट फ्लो मेनली बिकॉज, क्यों लेमिनर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो रहा है? दैट इज बिकॉज वेलोसिटी एक्सीड्स अ क्रिटिकल वैल्यू। जब आपकी वेलोसिटी जो है ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द फ्लूइड वो क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ जाती है तो लेमिनर फ्लो आपका चेंज हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। क्योंकि every fluid configuration has a threshold speed limit called the critical velocity, और इस बाउंड्री को जब आप एक्सीड करते हैं, ठीक है, फिर द रेनॉल्ड ट्रैकिंग, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में रेनॉल्ड नंबर के बारे में बताया। रेनॉल्ड नंबर इज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर जितना जितना बढ़ेगा, रेनॉल्ड नंबर इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, स्पीड बढ़ेगी रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा तो आपका जो फ्लो है वो चेंज होता रहेगा, मतलब वो लेमिनर से आपका टर्बुलेंट में चला जाएगा, ओके। बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑब्टेन यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्लीज रिमेंबर दिस, एंड दिस बर्नौलीज इज एनर्जी। दिस assumption is not used while driving Bernoulli's equation। कौन सी assumption हमने assume नहीं की है, और वो कौन सी assumption है कि compressible fluid, ठीक है। The derivation explicitly demands on incompressible fluid, कि हमारा जो fluid है वो incompressible हो, ठीक है। Hoping that you understand the point। According to Bernoulli's equation, pressure decreases because velocity increases, okay। Flow becomes turbulent when Reynolds number is, किस नंबर से ज़्यादा हो, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, ऊपर हमने इस बात को समझा है। अ फ्लूइड पार्टिकल इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑलवेज मूव्स, किस डायरेक्शन में मूव करता है हमारे पास, along the tangent to the streamline, ठीक है। This is the definition of it, hoping that you understand every question। Inshallah, hope to see you in the next video। If you have question, you can chat, write down on the comment box। See you in the next video beta। Allah Hafiz।